गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेट कैसे किया जाता है सब्सटेंस को, सेपरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सेपरेटेड होते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं, जो हम जिन मटेरियल्स को अलग करते हैं। जैसे टी लीव्स होती है आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद द स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब होता है जो चाय छलनी होती है ना, उसे हम स्ट्रेनर बोलते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो जैसे इसमें ये बोल रहे हैं कि जो चाय पत्ती है, क्या वो चाय बनती है तो उसमें से उसको आप अलग कर सकते हैं क्या स्ट्रेनर के द्वारा? जैसे अगर अपन उसे अलग करते हैं तो क्या वो बिल्कुल पूरी अलग हो जाती है क्या? ऐसा है ना, फिगर 5.1 में बताया कि सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर। अपन उसको सेपरेट कर रहे हैं, टी लीव्स को, चाय पत्ती को, स्ट्रेनर में से। ठीक है, चाय छन्नी में से। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन होती है उसको हम सेपरेट करते हैं स्टॉक से। ठीक है, मतलब जो वो चारा भूसा वो सब होता है ना, बहुत सारा कचरा, उसको हम अलग करते हैं, ग्रेन को हम निकालते हैं। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग के टाइम। मिल्क और कर्ड इज चर्न सेपरेट फ्रॉम द बटर। मिल्क और कर्ड को हम सेपरेट करते हैं बटर में से। ठीक है, एज वी लर्नड इन चैप्टर 3, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि जो कॉटन होता है वो सेपरेट होता है सीड्स से फ्रॉम द फाइबर्स। ठीक है, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। जैसे अगर अपन ने दलिया और पोहा पोहा खाया है, इफ़ यू फाउंड दैट इफ़ एट चिलीज, चिलीज मतलब होता है मिर्ची, इफ़ यू मे हैव केयरफुली टेकन देन आउट बिफोर ईटिंग। आप उसे आराम से निकाल सकते हैं ईटिंग के पहले। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना कि भाई हम मिर्ची हम नहीं खाते हैं, हरी मिर्ची आ जाती है, तो अपन उसको कोई थुल्ली बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, तो उसमें से अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना, खाना खाने के पहले ही निकाल ही देते हैं ना। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज। आप सपोज करिए कि आपके पास एक बास्केट है जिसमें एक बास्केट में मतलब मैंगोज भी है और गुआवाज भी है। ठीक है, जामफल भी। तो क्या आप उसे सेपरेट कर सकते हैं? पिक आउट, तो पिक आउट काइंड एंड प्लीज देम इज अ सेपरेट कंटेनर। क्या आप इसे पिक आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते? तो राइट, तो बहुत ईजी होगा ना, सीम्स ईजी, बट वॉट इफ़ मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। पर अब वो बोल रहा है कि जैसे बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस होंगे, तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे? ठीक है, तो गुआवा और मैंगो को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, पर इमेजिन करिए कि जैसे ग्लास में सैंड है, सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड है, तो क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। वो जैसे वो बोल रहा है कि जैसे सोचिए कि जो अपन क्या सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। जो ग्रेन्स होती है उसमें जो सैंड होती है, मतलब जो मिट्टी होती है, क्या हम उसे अपने हाथों से हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं? तो ये एक्टिविटी 1 में दे रखा है। ठीक है, तो सेपरेशन प्रोसेस दे रखी है कि जैसे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। राइस के अंदर, चावल के अंदर जैसे आप चावल बीनते तो उसमें बीच बीच में कंकर आते हैं, तो अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पर्पस क्या है उसका? पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। अपन इसे क्यों सेपरेट कर रहे हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अपने यूजफुल कंपोनेंट को अपने पास रखने के लिए और जो अपने काम का नहीं है उसको हटाने के लिए। वॉट डू वी विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो हमारे पास हमारा सॉलिड कंपोनेंट है वो बचेगा और जो थ्रो अवे हो जाएगा, जो मतलब जो मिट्टी है जैसे वो थ्रो हो जाएगी। ऐसे ही चर्निंग मिल्क का बता रखा है, सेपरेट टी लीव्स का बता रखा है। जैसे टी लीव्स का क्या? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट। जो इम्प्योरिटीज़ है, हार्मफुल कंपोनेंट्स है, वो रिमूव हो जाएंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब और जैसा अब हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ में आ सकती है क्या है हमारे, तो वो क्या बोलता है, वॉट डू वी विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स? क्या है हमारे काम आ सकती है? तो क्या वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, मतलब हमारी ये दोनों ही कंपोनेंट्स काम आ सकते हैं। ठीक है, वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड अ सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड यूज देम सेपरेटली। कभी कभी क्या होता है, हम वही सेपरेशन करते हैं, वही कंपोनेंट सेपरेट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और डिफरेंट मटेरियल्स। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी
मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में होता है। एक तो सॉलिड में होगा, है ना, या तो बिल्कुल सूखा होगा, या लिक्विड होगा, बिल्कुल गीला होगा, या गैस होगी, ठीक है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स्ड? तो अब ये जैसे इतने सारे सेपरेट मिक्स होंगे तो मतलब इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? मतलब इतने सारे सब्सटेंस मिक्स होंगे तो इन्हें हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम 5.1 में देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम सेपरेशन की मेथड्स पढ़ते हैं कि हम इन्हें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से। तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटली स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। ये क्या बोल रहा है कि ये हैंड पिकिंग की मेथड क्या होती है? जैसे ये देखिए, जैसे कि ये ग्रेन रखा हुआ है और उसमें से वो कंकर हम बाहर निकाल रहे हैं हमारे हाथों से। तो जो ये मेथड होती है हैंड पिकिंग की, वो क्या होती है? जो बड़ी बड़ी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे मिट्टी होती है, कोई स्टोन होता है, पत्थर होता है ना, व्हीट राइस में से हम इसको निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। मतलब बड़ी साइज़ की को जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी, जैसे डर्ट है, स्टोन है, इसको हम निकालते हैं, उस तरीके को हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। ये भी एक बहुत अच्छी मेथड है सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस को, ठीक है। हैंड पिकिंग स्टोन विथ ग्रेन, जैसे ये क्या कर रहा है, ग्रेन में से स्टोन को हाथों से निकाल रहा है और साइड में रख रहा है। सेकेंड प्रोसेस होती है थ्रेशिंग, ठीक है। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those the bundle of stalks? मतलब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं थ्रेशिंग में जैसे इतने सारे बंडल है ग्रेन के, ठीक है। तब उसको कैसे सेपरेट करेंगे, इतने सारे, कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे, वन में प्लक मैंगोस और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस गुआवास। मतलब वो क्या बोल रहा है कि हम प्लक कर सकते हैं, मैंगो है, गुआवास है, उसको तो हम ट्रीज से प्लक कर सकते हैं इजीली, बट ग्रेन सीड्स जो होती हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं, चावल के दाने होते हैं, तो बहुत स्मॉल होते हैं, इनको तो हम मैंगो और गुआवास जैसे पिक नहीं कर सकते ना। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, मतलब इसे प्लकिंग तो हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स? तो अब हम कैसे सेपरेट करेंगे? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। ये जो प्रोसेस होती है सेपरेट ग्रेन को, जो ग्रेन है उसको सेपरेट करने में इस स्टॉक्स से, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन, बीटन मतलब मारना, मतलब जोर जोर से मार के इसको हम क्या करते हैं, इसे झटकाते हैं। ये जैसे दोनों हाथों में हम पकड़ रहे हैं, जैसे आप समझिए कि आपके दोनों हाथों में इस तरीके के स्टॉक्स है और हम उसको झटकार रहे हैं, बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा, सारा कचरा निकल जाएगा और हमारी जो ग्रीन सीड्स हैं वो हमारे पास अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन, मतलब बहुत बार क्या होता है, थ्रेशिंग बुलक्स से भी होती है। बुलक्स मतलब वो जैसे वो बड़े बड़े जानवर बांधते हैं ना, मतलब और उसको फिर मतलब उन पे घुमाते हैं, तो वो बीटन होती है। मशीन से भी होती है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन, जब बहुत सारी ग्रेन होती है खेतों में तो मशीन के द्वारा भी इनको अलग किया जाता है, ग्रेन को स्टॉक में से। अब हम एक एक तो इसमें से गेहूं का दाना बीनने नहीं लगेंगे ना, तो हम इसे बीट करके मार के और ये हमारे जो ग्रेन है उसको हम हमारे पास रख लेते हैं और ये जो कचरा है ये नीचे गिर जाता है। अब थर्ड होती है विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होता है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। जो सेपरेटिंग कंपोनेंट्स करते हैं, जैसे जो मतलब जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करना मिक्सचर में से, इसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। विनोइंग यूज होती है, सेपरेट करती है हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को। मतलब जैसे देखिए, ये देखिए, जैसे बाय विंड, विंड की मदद से, ठीक है। तो ये जैसे डायरेक्शन है एयर का इधर से, और जैसे यहाँ पर हम इसमें सूप में बहुत सारा जैसे हमने गेहूँ ले लिया, उसमें कचरा भी है, तो हम उसको क्या, जिस तरफ एयर मतलब जिस तरफ हवा आ रही है उस तरफ ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, कचरा क्या बाहर बाहर गिरेगा और ग्रेन जो है वो देखिए हमारी चटाई पर ऐसे नीचे आ जाएगा। और देखिए ये जो हस्क है, मतलब जो है सारा कचरा है बाहर आ जाएगा और ग्रेन हमारा नीचे आ जाएगा। ये एक प्रोसेस होती है विनोइंग की।
ये क्या मेथड होती है, क्या होता है विनोइंग मतलब दिस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है मिक्सचर में से, उसको हम विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। विनोइंग क्या होती है, यूज़ आती है हमारे सेपरेट करने में हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स मिक्सचर को, बाय विंड और ब्लोइंग बाय हेयर। विंड की मदद से, जहाँ पर मतलब जिस तरफ हवा चल रही है, आप भी ऐसा करके देखिएगा, ऊपर एक स्टूल पे खड़े हो जाइएगा या फिर एक अपने ओटले पे खड़े हो जाएगा, और एक सोप के अंदर जैसे गेहूं है और ये जैसे चावल, उसमें कचरा होता है ना बहुत सारा, उसको जैसे हस्क होता है ना, उसको रखिएगा और वहाँ से नीचे से इस तरीके से पिक्चर में जैसे नीचे कर रहे हैं ऐसे करना। तो जो आपका ग्रेन है, जो आपका सामान है, वो नीचे करेगा और कचरा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये प्रोसेस क्या होती है, विनोइंग होती है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स। ये फार्मर्स बहुत यूज़ करते हैं ये मेथड को। क्योंकि सेपरेट करने के लिए, हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमारी ग्रेन में से। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंड के द्वारा हट जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। जो हमारी सीड्स होती हैं वो हमारे पास बिल्कुल साफ आ जाती है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मेनी पर्पस सच एज फॉर्डर फॉर कैटल्स। इसके बहुत सारे में अलग अलग पर्पस होते हैं, फॉर्डर फॉर कैटल्स, है ना, इस तरीके के। अब एक फोर्थ प्रोसेस क्या होती है, सीविंग। देखिए जैसे आपको ये आटा छानते हुए दिख रहा है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लोर। हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं कोई भी डिश, मतलब फ्लोर की मदद से। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रेन मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट टू वी डू। अब हम उसमें से जो कचरा होगा बारीक, वो कैसे निकालेंगे। वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। जैसे 5.6 पिक्चर में आप दिख रहे हैं ना, सीविंग इस तरीके से होता है। इन अ फ्लोर मिल, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। Usually, a bag full of wheat is poured or slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalks, and husks and remain with the wheat after threshing and winnowing. थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद में, जैसे हमको इस तरीके से आटा छानना है, तो हम इसे छन्नी लेंगे और उसको छानेंगे, तो जो भी उसके बारीक कंकर पत्थर जो भी कचरा होगा वो इस छन्नी में आ जाएगा और आटा हमारा नीचे साफ़ सुथरी से मतलब छन जाएगा। देखिए ये भी एक पिक्चर, देखिए पेबल्स हैं और स्टोन्स है ना, वो रिमूव कर रहे हैं हम सैंड में से, है ना, बाय सीविंग की प्रोसेस से। तो क्या हो रहा है, हमारा जो मतलब ये ऊपर है, जो है कंकर वंकर सब ऊपर रह रहे हैं और हमारा साफ मटेरियल नीचे जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन क्या होता है। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभार क्या होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करें विनोइंग और हैंड पिकिंग की मदद से। फॉर एग्जांपल, जैसे देयर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट। अब जैसे धूल है, सॉइल के पार्टिकल्स है राइस में और पल्सेस में, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, राइस और पल्स को वॉश कर लेना चाहिए, मतलब धो लेना चाहिए। उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, वाटर को ऐड करना चाहिए। उससे क्या होगी, सारी इम्प्योरिटीज़ जैसे डस्ट और पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और वो जो इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर के द्वारा हम जब उसको मतलब निकालेंगे तो सारी निकल जाएगी। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। ठीक है, राइस और डस्ट, मतलब ये क्या हो जाएगी, राइस और डस्ट अलग अलग हो जाएगी, तो सारी डस्ट है वो बाहर निकल जाएगी। When the heavier component is a mixture settles after water is added to it, the process is sedimentation. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। कोई भी हेवियर कंपोनेंट में कोई भी हेवियर कंपोनेंट के मिक्सचर में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, और वाटर के ऐड करने के बाद में, इस प्रोसेस करने के बाद में जब हम पानी को निकालते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाती है। जैसे हमारा राइस है और जो धूल मिट्टी वो निकल जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. ठीक है, जब हम जैसे when the water, जब हम वाटर को डस्ट के अंदर डालेंगे और जब डस्ट रिमूव्ड हो जाएगी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिकेंटेशन। जैसे आपको फिगर 5.8 में दिख रहा है। ठीक है, ये मिक्सचर है जैसे सॉइल और वाटर का। जैसे तेल का देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे तेल और पानी मिलाया तो उसकी क्या दो लेयर बन जाएगी। नीचे क्या हो जाएगा, पानी की लेयर रह जाएगी और ऊपर तेल की हो जाएगी। तो आप तेल को ऊपर से ढोलेंगे तो तेल अलग हो जाएगा और पानी आपका अलग हो जाएगा।
सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये देखिए टू कंपोनेंट्स है मिक्सचर के और इसे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस है अलग अलग कैसे करा जा रहा है। सॉइल और वाटर का मिक्सचर है तो इसे हम इस तरीके से इस ग्लास को थोड़ा सा मतलब पिकअप करेंगे, तो मतलब ये थोड़ा सा हम इसे साइड में धक्का देके इधर निकालेंगे तो ये क्या होगा, पानी सारा इधर आ जाएगा और मिट्टी इसमें रह जाएगी, सॉइल इसमें रह जाएगी, यही बताया है। और फिल्ट्रेशन क्या होता है, विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम सेपरेटिंग टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम चाय छानते हैं तो उसकी प्रोसेस के लिए क्या सही है, डिकेंटेशन सही है कि फिल्टरेशन सही, तो ऑब्वियसली फिल्टरेशन ही सही होगा ना। मतलब चाय को हम स्ट्रेनर से छानेंगे, मतलब चाय छन्नी से छानेंगे वही सही होगा। फिल्टरेशन डिकेंटेशन में क्या होगा कि मतलब उस चाय को हम ढोलेंगे और सारी चाय पत्ती नीचे रह जाए और उस चाय में एक भी चाय पत्ती नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो हम ऐसे ही चाय नहीं पी लेते क्या। ठीक है, यही आपको एक्टिविटी 5 में बता रखा है। ये देखिए फिल्टरेशन ऑफ यूजिंग फिल्टर पेपर, इस तरीके से फोल्ड किया पेपर को और उस तरीके से इन्हें फिल्टरेशन किया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस होते हैं वो भी फिल्टर्ड करके हमें ड्रिंक करने के पहले फ़िल्टर्ड करना चाहिए, जिससे क्या होगा उसका सॉलिड पार्टिकल्स और कुछ भी पार्टिकल्स या सीड्स हैं वो निकल जाए और वो बिल्कुल अच्छे से फ़िल्टर्ड हो जाए जूस। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन अवर होम्स। अगर हम हमारे घर में पनीर बनाते हैं, जैसे चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी हमको ये प्रोसेस करनी चाहिए। You might have seen that for making पनीर a few drops of lemon juice। अगर हम पनीर बनाते तो उसमें हमें थोड़े से ड्रॉप्स के लेमन जूस के ड्रॉप डाल देने चाहिए। आर एडेड टू मिल्क, मिल्क के अंदर मतलब कैसे बनाते हैं पनीर के जो मिल्क है ना उसके अंदर हमें फ्यू ड्रॉप्स मतलब थोड़े से ड्रॉप्स जैसे 2-4 बूंद हमको क्या करना चाहिए, लेमन डाल देना चाहिए मिल्क के अंदर और फिर उस मिल्क को क्या कर लेना चाहिए, बॉईल कर लेना चाहिए। This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through the fine cloth और उसके अंदर फाइन क्लॉथ लगकर स्ट्रेनर से छान लेना चाहिए। अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब भाप होती है। देखिए जैसे हीटिंग हो रहा है जो बीकर है वो हीट हो रहा है तो ऊपर जो भाप उड़ रही है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी से भाप बनना उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेदर वाटर इज प्रेजेंट। ये इवेपोरेशन की प्रोसेस कब संभव है, जब पानी होगा, है ना। Uses of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substance from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substance. In such a situation, we need to use more than one of these methods. अब एक प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन भी होती है। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। इस कंडेंसेशन, देखिए ये भाप बनी, ठीक है, उसके ऊपर आप घर में करके देखना। ये कंडेंसेशन मतलब होता है कि जो भाप बनी है उस भाप का वापस से लिक्विड में चेंज होना, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। आप क्या करिएगा, घर में गर्म जो जिसमें भाप हो रही हो ना, जैसे जैसे पानी गर्म करा आपने एक तपेली में, वो पानी मतलब तपेली के अंदर पानी गर्म है, अब उसमें से जैसे भाप निकल रही है उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट ढकिएगा और उसको ऊपर से पकड़िएगा, ठीक है। तो स्टील की प्लेट जैसे आप पकड़ेंगे और पास में एक बर्तन रखिएगा तो जो वो भाप है ना वो भाप वापस पानी बन के इसमें इस आपके बर्तन में गिरेगी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, कि भाप का वापस लिक्विड में चेंज होना, ठीक है। एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये एक्टिविटीज़ देखिए मैं आपको इसलिए नहीं करवा पाती हूँ क्योंकि आप लोग फिर घर पे भी ढंग से ट्राई कर नहीं पाएंगे, बट जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे ना तो मैं आपको एक्टिविटीज़ कराऊंगी। और एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो मैं आपको बोल बोल के अच्छे से बताती हूँ। कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विनोविंग इंपॉर्टेंट है, और फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सेडिमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, डिकेंटेशन इंपॉर्टेंट है, सीविंग इम्पॉर्टेंट है, विनोविंग इम्पॉर्टेंट है, थ्रेशिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हैंड पिकिंग इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना यही आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है।
देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही सब आपसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।